एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, फाइनली दैट थिंग हैपेंड जिसका बेसब्री से इंतजार था कि लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया। नाजरीन, वही मैच जो पहला मैच था जहां से लाहौर कलंदर्स का एक बुरा एरा शुरू हुआ और वहीं पर आकर ख़त्म हुआ और लाहौर कलंदर्स ने उसको चेंज किया और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलकर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कोर तक ना पहुंच पाए। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का उन्होंने एक शुरुआत की है जिसके साथ शायद बाकी के मैचेस भी अब वो जीत सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब कराची किंग्स ने भी कमाल कर दिखाया है। कराची किंग्स भी बहुत अच्छा खेले हैं। नाज़रीन, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को भी शिकस्त हो गई है। आज नाज़रीन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि कल की हार का असर इस्लामाबाद यूनाइटेड पर ज़्यादा होता है या उसकी निस्बत जो है वो चैलेंजिंग फॉर्म में आकर कराची किंग्स को हराते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से बातचीत करते हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो क्रिकेट से जुड़ी एंटरटेनमेंट वाली साइड पर भी देखा जाए तो हमारे सामने आती रहती हैं जब PSL शुरू होता है, तो यही इसकी खूबसूरती होती है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने पैनलिस्ट से। नाज़रीन, आप सबकी जान, PSL की शान, क्रिकेट की जान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर जाहिर से जो हमारे सामने स्टैट्स को लेकर आएंगे, हमें बताएंगे कि मैचेस आखिर किस तरह से होते आए हैं PSL में और अब कैसे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। शुक्रिया। हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आपने कल एक वीडियो देखी होगी, बाबर आजम जो हैं वो उमर गुल की बेटी हैं, उनको कोई एक गिफ्ट देते हैं और वो भागती हुई बाबर की तरफ जाती हैं और फिर भागती हुई वापस आती हैं। तो बड़ी खूबसूरत सी वीडियो थी। मैं देख रही थी कि जब PSL जारी होता है तो इस किस्म की जो वीडियोस होती हैं वो और ज़्यादा जोड़ती हैं ऑडियंस को भी, उनका और दिल करता है कि वो जाएं और वो करीब से खिलाड़ियों को देखें। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। एक कम्युनिटी है क्रिकेटर्स की और उसमें जो उनके आपस के बाहमी ताल्लुकात हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे हैं। कई क्रिकेटर्स के तो दहाइयों पर मुहित होते हैं, जो करीबी ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि बरसा बरस तक साथ रहते हैं और अपने घर वालों से ज़्यादा अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपके अहले खाना साथ नहीं होते जब आप टूर्स पे होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है। उमर गुल चूँकि वो तो नहीं है, उनका कहा जा सकता कि वो बहुत साथ खेले हैं बाबर और वो, लेकिन बहरहाल एक अदब का, एहतराम का रिश्ता है। और बच्चे तो आपको पता है, फिर अभी पिछले दिनों आपने देखा कि रिजवान की बेटियां भी आईं, इफ्तिखार की बेटी भी थी वहाँ पर, उससे पहले उसामा मीर की वालदा थी, बाबर आजम की वालदा थी, शादाब खान के वालदैन स्टेडियम तक आए, ये भी। तो ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर होते हैं। बुनियादी तौर पर चूँकि बच्चों में भी बाबर उतने ही मकबूल हैं जितना कि बड़ों में हैं। हर उम्र के उनके परस्तार हैं, बच्चे भी हैं उनके परस्तार, बड़े भी हैं उनके परस्तार, बुज़ुर्गों में भी उनके परस्तार शामिल हैं। तो ये मजमूई तौर पर तो एक उनकी मकबूलियत है और दूसरा उसके साथ साथ ये बड़ा अच्छा है क्रिकेटर्स का आपस में अच्छे अंदाज में मिलना जुलना, अहले खाना का एक दूसरे के साथ मिलना। तो ये एक आपके ड्रेसिंग रूम को बेहतर बनाता है, आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाता है, आपके क्रिकेट के बड़े अच्छे इमेज को दुनिया के सामने पेश करता है। कल ही देखें, जैसे अभी नसीम को आउट किया था शाहीन आफरीदी ने, उसके बाद किस तरीके से वो उनकी तरफ भाग कर गए, उनके सर को पकड़ा। उससे पहले एक थ्रो किया नसीम को रन आउट करने की कोशिश में शाहीन आफरीदी ने, तो उनको लगा भी। तो ये लेकिन वो फौरी तौर पर भागे जब वो गिरे नसीम, तो उनको पता लग गया कि बॉल लगा है नसीम की टांग पर, तो शाहीन शाह फौरी उनकी तरफ भागे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में आजकल, चूँकि डिजिटल का दौर है, ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आज से पहले भी, माजी में भी आप चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कई कप्तान ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनकी फैमिली थी, उन्होंने पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के लिए बड़ी उनका ख्याल रखा है। उनको बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, फैमिली लाइफ से बहुत सारा कुछ सीखते हैं। मतलब अल्लाह ताला मग़फ़रत करे वसीम अकरम साहब की अहलिया हुमा साहिबा की, उनके साथ जब वसीम अकरम कप्तान थे और जो खिलाड़ी खेलते थे उनके साथ, वो आज भी बताते हैं कि हुमा भाभी ने हमारी बड़ी मदद की है। बिल्कुल ऐसे मतलब उनको खाने पीने का सलीका, कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन से पहनने हैं, आपने कैसे, मतलब जो उनकी एक लिहाज से जो ग्रूमिंग होती है ना, कि आपको, चूँकि आप पाकिस्तान में हैं, कभी बाहर गए नहीं हैं, आप यकायक पाकिस्तान की टीम में आते हैं, आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान फिर जब ऊपर जाता है उसको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी, हुमा साहिबा की। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये उस वक्त, चूँकि डिजिटल नहीं था, क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ उस वक्त भी आती थी, आज भी अगर आप देखते हैं
तो आपको शारजा के पुराने मैचेस मिलें तो पाकिस्तान के सियासतदान, भारत के सियासतदान, पाकिस्तान की फ़िल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग, इंडिया से शोबिज़ इंडस्ट्री से लोग शारजा मैचेस देखने के लिए आते थे। तो बहुत जोशो खरोश के साथ मैचेस देखा करते थे, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों या पाकिस्तान किसी और टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा है। तो ये एक तारीख़ है इसकी। अभी भी देखें आप, दुनिया में भी, दुनिया के दीगर क्रिकेटर्स में भी अभी आप देखें कि जब पैट कमिंस को देखें, जब उनकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जब फैमिलीज़ आती हैं, जब सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेला, किस तरीके से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। जब मेरा ख्याल है कुमार संगकारा अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे थे, उनकी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स वहाँ पर खड़े थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये बहरहाल एक मुख्तलिफ मंज़र आपको दिखाती हैं, जो कि यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आंखों को भला मालूम होता है, और फिर सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ होता है कि अगर किसी क्रिकेटर ने 10, 15, 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो उसके ख़ानदान वालों ने, उसके बहन भाइयों ने, उसके वालिदैन ने, उनकी बीवी ने, उनके बच्चों ने, उनका भी उसमें बड़ा अमल दखल होता है, बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो दूर रहते हैं, मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को फैमिली लाइफ में होती हैं, लेकिन वो अपने वालिद को, अपने भाई को नहीं बता पाते हैं, भाई को नहीं बताता कि उसकी क्रिकेट ख़राब ना हो जाए। तो ये बहरहाल, जैसे आपने उमर गुल का जिक्र किया, बाबर का, तो बाबर स्टार हैं सबके लिए, बच्चों के लिए, अपना जो लड़कपन में है उनके लिए, जो जवान है उनके लिए, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, सबके लिए खूबसूरत नेचर के मालिक हैं, स्टार हैं। ये बहुत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर क्रिकेट में इस वक्त एक ब्रांड है तो वो बाबर आजम है। लेकिन जब आपने ब्रांड की बात आ गई है तो मेरे एक फौरी तौर पे चीज़ है ना, कोई ब्रांड का अच्छा सा जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का एक ही ब्रांड है, और वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम, ठीक है। आप देखें कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स में, जो क्वालिफाई करते हैं, वगरना पाकिस्तान तो वाइल्ड कार्ड पर जाता है। या पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई कर जाता था, हॉकी में पाकिस्तान के मेडल हैं। ये जो अरशद नदीम है ना, उनके पास एक ही जेवलिन है, ये जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो, एक ही जेवलिन है। कितनी है? एक ही। अब इसके साथ जो मवाजना है ना, वो है नीरज चोपड़ा के साथ। वो मुकाबला किसके साथ करते हैं, जब वो फाइनल राउंड उसके चल रहे होते हैं ना, तो नीरज चोपड़ा इंडियन है, बिल्कुल ऐसे ही है। और भी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने आते हैं तो मंजर बदल जाता है, ठीक है। अरशद नदीम के पास एक जेवलिन है, और जो नीरज चोपड़ा है उनके पास 177 जेवलिन है, 177। जब आपने वहाँ पे मुकाबले पे जाना है ना, तो दोनों ने एक जैसे ही खेलना है, दोनों के लिए कंपटीशन एक जैसा ही है। वहाँ पर वही जीतेगा जो थ्रो दूर फेंकेगा, ठीक है। ग्राउंड में जब आप पहुँच गए हैं तो आप दोनों एक ही जैसे हैं, मुकाबला आपका आमने सामने है, बिल्कुल ऐसे ही। सहूलियात का फ़र्क देख लें, 177 है, और उनकी ट्रेनिंग पर उनकी हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि अरशद नदीम साहब के पास सिर्फ एक जेवलिन है। ये जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ अगर सुन रही हैं, और उनके जो इस वक्त नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, फैसल खोखर साहब अगर वो सुन रहे हैं, या कोई भी और मुल्क के, इस मुल्क के को जो लोग हैं, जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, अगर वो सुन रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि ये भी पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप अरशद नदीम की खिदमत करते हैं, खिदमत क्या करनी है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। खिदमत तो बड़ी और मानों में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसके खेल की बुनियादी ज़रूरियात का ही ख्याल रखेंगे ना, तो ये आपका इस मुल्क पर एहसान होगा। अगर आपके पास कुछ वक्त निकले वज़ीर आला पंजाब मरीम साहबा के पास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास, तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि 7-8 लाख रुपए की एक जेवलिन है, और उसके लिए फ़ेडरेशन जो है, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी रकम है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, 7-8 लाख रुपये नहीं है, एक जेवलिन नहीं लेनी है। तो मतलब ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हाफिज़ साहब, 7-8 लाख रुपए की? जी, 7-8 लाख रुपए की बहुत पैसे हैं, और नीरज के पास 177, शायद 7-8 लाख रुपए हैं, और उसके लिए भी ना कि वो एक कंपनी से बात चल रही है, बहुत बड़ी डील होनी है, तो पाकिस्तान में शायद। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। फेडरेशन भी हमेशा जब भी उनको सुने वो यही कहते रहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, हमने बड़ी खिदमत कर दी है। तो भाईजान एक जेवलिन तो है नहीं उसके बेचारे के पास, और वो
ना उसका कोई हाल होगा। मतलब इसके इस किस्म की सूरत हाल जो है अगर आपके सामने हो, क्या आपने बात करनी है और क्या आपने कहना है कि हमने खिदमत की है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, मतलब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, अगर ये सारे लोग मिलकर एक जेवलिन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। और अगर हुकूमत को ये नहीं पता है, मतलब हमारी हालत ये है कि हमारा एक मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में। क्या है जी, मेडल की, गोल्ड मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में। और हम उसने मुकाबला किसके साथ करना है? 177 जो है जिनके पास जेवलिन, जिनके पास एक बंदे के पास, और पाकिस्तान का अकलौता ही खिलाड़ी है, उसके पास एक भी नहीं है। उसने कहा है कि मेरे पास जो है ना वो एक, वो भी ख़राब हो चुकी है, उसका मतलब कितनी की देर है ना। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हर खेल उतनी ही अहमियत रखता है जितनी क्रिकेट रखता है। और आपके साथ क्रिकेट भी इसलिए बचत है और वो एक सेफ हैंड्स में है क्योंकि वो आईसीसी की फंडिंग पर चलती है। क्रिकेट का तो कोई लेना देना नहीं। अगर क्रिकेट जो है वो सिर्फ पीसीबी के पास होती तो शायद क्रिकेट का भी यही हाल होता। और 8-7 वर्षों में की बात है ये, कितने 7-8 वर्षों में वो उसी के साथ ही। तो उनकी हिम्मत है कि वो इसके साथ अभी भी कंसिस्टेंसी से ये नेचुरल टैलेंट है, ये किसी की कोई उसमें नहीं है। ये हमें लोग कहें जी मैंने कर दिया, ठीक है लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं जिनका काम ये है वो कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं जी हमारी वजह से हो गया। मतलब आपने ये भी नहीं करना कि तो फिर आपने क्या करना है। बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये सारी की सारी वो चीज़ें जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अरशद ने खुद कही हुई हैं किसी एक इंटरव्यू में। बहुत ही अफसोसनाक जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, आप मियां साहब मिले थे उनसे, खिलाड़ियों से, जब ये मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म थे। उन्होंने महकमा जाती खेलों की बहाली का ऐलान भी किया था, अरशद ने वहाँ पर भी इसकी बात की थी, नू दस्तगीर भट्ट भी थे वहाँ पर। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हुकूमत बदली है, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। हो सकता है कि जो भी जहाँ हमारे खेल कहीं ना कहीं हॉकी है वो अगर किसी तरह से किसी मुश्किलात का शिकार है या दीगर खेल हैं तो उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। खेल बहुत अहमियत रखते हैं। हाफिज़ साहब आपसे ही जानना चाहूँगी, फिर उमर की तरफ भी बढ़ती हूँ कि कल का मैच था, शाहीन मेरे ख्याल से तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने PSL में 100 विकेट्स अपनी मुकम्मल की हैं और कल एक ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कल लाहौर कलंदर्स, देखिए लाहौर कलंदर्स जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया यहाँ पर, इस टूर्नामेंट में PSL में अगर कोई टीम सबसे ज़्यादा एंटरटेन करती है क्राउड को तो वो कलंदर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब क्रिकेट खेलते हैं, जब वो मैचेस जीतते हैं तो उसका कुछ अलग लुत्फ़ होता है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की एनर्जी लाहौर कलंदर्स के मैच से आती है ना, उसकी एक वजह आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स उसमें हैं और वो क्रिकेटर्स हैं जो ड्राइव करते हैं पाकिस्तान की टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़खर को आप देख लें, आप शाहीन को देख लें, आप जमान खान को देख लें, ठीक है, हारिस अनफिट हैं, आप उनको देख लें, फिर कुछ नए नौजवान भी मिलते हैं। कल आप देखें कि जब भी कोई टीम विकटें लेगी वो मैच जीतेगी। विकटें लिए बगैर आप मैचेस नहीं जीत सकते। ये वो टीम है जो 200 करके भी हारी हुई है, कल वो 160 से कुछ ज़्यादा रन थे और वो जीत गई, ठीक है। तो विकटें ली उन्होंने, जमान खान ने, कल भी शाहीन ने वही कप्तानी की है जो पहले कर रहे थे निस्बतन। फ़र्क क्या हुआ है? फ़र्क ये हुआ है वो जिसको लेकर आए उसने परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तब्दीलियाँ, एक मैच ज़रूर है एहसन भट्टी वाला जिसमें उनको आखिरी ओवर चला गया, लेकिन कल के मैच में जब जब ज़रूरत थी विकटों की, वो जिस बॉलर को भी लेके आए उसने विकटें ली। कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट थे कल, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने इमाद वसीम का कैच किया, ठीक है, एलेक्स हेल्स का कैच किया जहांदाद खान ने, ठीक है, वो भागे पीछे और एक ही हाथ से, बहुत मुश्किल कैच था, ठीक है। और इस टूर्नामेंट का शायद वो अगर कोई दोबारा ऐसा कैच नहीं होता तो हो सकता है उसको कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दे दिया जाए, जिस अंदाज में वो भागे और उन्होंने कैच लिया। बिल्कुल सही। फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी गेंदबाजी, अपनी बॉलिंग के ऊपर भी एक कैच लिया। तो कैचेस बेहतर थे कल। कलंदर्स की फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कई रन बचाए भी। एक दो खराबियाँ और कमी नज़र आई, गलतियाँ हुई कि फील्डिंग में, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी फील्डिंग का मायार कल बेहतर था। बॉलिंग राइट एरियाज़ पर हुई, जब ज़रूरत थी उस वक्त विकटें मिली। देखिए फिर वो लैग कर रहे थे, जब भी उसको ग्रिप में लिया कुछ भी नहीं था उनके पास ऐसा कि वो उसमें कोई कमी हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की फॉर्म, फिटनेस, प्लेयर्स की जो खेल के साथ जुड़े होना और खेल में किस हद तक वो
परफॉर्म कर पा रहे हैं जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। आज वापस ले जाएं इसी टीम को, पहले मैच से शुरू करा दें। अगर ये इसी एनर्जी के साथ खेलते हैं, इसी फॉर्म के साथ खेलते हैं, ये तो तीसरी मतलब टूर्नामेंट जीतना था इन्होंने। ऐसा नहीं है, ऐसे ही है, बस बॉलिंग कहीं ना कोई मसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। फ़खर देखें अभी रन्स नहीं किए हैं, फ़खर ने रन्स नहीं किए, साहबजादा ने भी रन्स नहीं किए, वेंडर डुसन ने बड़ी शानदार बैटिंग की, बहुत शानदार अंदाज में। फ़हीम अशरफ ने मैच को थोड़ा सा जानदार बनाया नीचे से आके। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बैटिंग की है उनकी, कल उनकी बैटिंग देखें, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलने की कोशिश की, बड़े क्लियर किए जो शॉट्स उन्होंने किए, बड़े प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। फिर स्कोर बोर्ड को भी रोटेट करते रहे, गैर ज़रूरी तौर पर हीरो बनने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा बॉल था जो उनको हुआ। ज़मान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, बर वक्त विकटें ली उन्होंने, जो सबसे अहम था कि राइट एरियाज़ को वो हिट करते रहे, जो कि उनके यॉर्कर हैं वो बड़े अच्छे कल रहे। तो मजमूई तौर पर एक अच्छा मैच था। इस्लामाबाद के लिए एक झटका ज़रूर है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट में कोई मैच जीत नहीं पाई थी वो वहाँ पर आगे जीते, और ये बड़ा क्रेडिट एंड में जो इन्होंने रन्स किए हैं कलंदर्स ने। 101 एक वक्त में तो लग रहा था कि शायद रन्स ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन वेंडर डुसन जो कि बहुत अच्छा खेले, उन्होंने इस इनिंग्स को वहाँ तक लेकर गए जहाँ पर कलंदर्स के बॉलर्स के पास मौका था। शाहीन आफरीदी ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उनका भी फ़ायदा हुआ। सिकंदर रज़ा ने कुछ कैचेस लिए, बड़ी अच्छी फील्डिंग उन्होंने की। तो मजमूई तौर पर एक अच्छा डिस्प्ले था कलंदर्स की तरफ से, और जो क्राउड बैठा हुआ था रावलपिंडी स्टेडियम में, यकीनी तौर पर उनके लिए कल टिकट उनका पूरा हुआ, क्योंकि बहुत दिलचस्प और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। फ़हीम अशरफ मैच को खींच के ले जा रहे थे, लेकिन बहरहाल शायद वो सोच रहे होंगे कि मैं सिंगल ना लेता, एक आध बॉल और ले लेता, मैच और थोड़ा करीब कर देता। बहरहाल अच्छी क्रिकेट हुई, अच्छी क्रिकेट हुई है कल। बहुत देर बाद हमें पीएसएल में वो रौनक नज़र आई है मैचेस के अंदर जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने साहब ने अभी नसीम शाह का जिक्र किया है, अज़हर महमूद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि नसीम शाह फेसेस नो इंजरी, कोई खास इंजरी नहीं है उनको। क्या मकसद था उनका ये कहने का, क्योंकि इंजरी का तो बाकायदा तौर पर ऑपरेट हुआ है, क्या उनका मकसद ये है कि फ़िल वक्त वो किसी मज़ीद इंजरी का शिकार नहीं है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि लोगों की जो डाउट्स, प्रेस वगैरह की जो है डाउट्स को जो है वो डिनाउंस करने के लिए उन्होंने ये बात की है, और सबको पता है कि वो वैसे ही जो है प्रॉपर इंजरी से रिकवर होके आ रहे हैं, रिहाब वगैरह उन्होंने किया सारा कुछ। तो वो बस एक लोगों की सेटिस्फिकेशन के लिए उन्होंने जवाब दिया, और जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि देखें कि उनको निगल्स वगैरह जो है वो थोड़े ज़रूर है, बकौल उनकी स्टेटमेंट है अज़हर महमूद साहब की, लेकिन इंजरी कोई नहीं है उनको, और वो रिदम में आ रहे हैं जैसे जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जो है लोगों के सामने है। तो बाकी उन्होंने नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह की भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि बड़े प्लेयर है, काफ़ी पोटेंशियल है उनमें, काफ़ी स्पार्क है उनमें। तो ये सारा, और अज़हर महमूद के साथ वैसे भी अगर आप काम करते हो तो मेरे हिसाब से प्लेयर्स जो है लकी है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, क्योंकि काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट, काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। 2003 से लेकर 2016 तक इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, यानी मॉडर्न क्रिकेट भी खेली है काफ़ी। तो वो, और वैसे भी यूनाइटेड के साथ काफ़ी अच्छे से वाबस्ता रहे हैं, बीच में सुल्तान्स भी गए थे, तो इसलिए जो है एक लग्जरी अज़हर महमूद अगर आपके पास हो। और दूसरी बात, मैच का अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, तो ओबियसली आपको भी मुबारक हो, आप लाहौर कलंदर्स पे काफ़ी आप कहती थी कि जीते, तो खैर वो जीत गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। कलंदर्स ने जो है जीत का पहला जायका चख लिया इस टूर्नामेंट में, और ये ज़रूर है कि रेसी वेंडर डुसन जो है वो वंडर्स करने में छाए हुए हैं, वो तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूर है कि बॉलिंग से ज़मान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और 4 विकेटें ली है, रन्स 2 उनको पड़े थे, लेकिन अच्छा उन्होंने कम बैक किया। और दूसरा, शाहीन शाह आफरीदी ने जैसे फाइनल में पिछले साल सुल्तान्स के खिलाफ जो है ना टॉप प्रमोट किया अपने आप को, हिटिंग की, तो वो झलक कल की इनिंग में नज़र है, उन्होंने 4 छक्के मारे, तो अच्छा हुआ है। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ़हीम अशरफ साहब ने भी कल थोड़ी सी झलक दिखाई है, बैट के साथ 40+ रन स्कोर किए, और नसीम शाह के साथ अच्छी पार्टनरशिप की है।
लेकिन इन दी एंड ये था कि कलंदर्स जीत के वो अगर रोमान रेस आउट ना होते तो शायद वहीं मशरफ कुछ चांस ले लेते, लेकिन इन दी एंड कलंदर्स को मुबारक हो, 17 रन के मार्जिन से वो जीते। बिल्कुल ऐसे और दूसरा ये है कि जहाँ तक बात हुई थी ओलंपिक्स की, तो देखिए ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ब्रेक किया ये वाली स्टोरी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इस पर आखिर कोई तो बात करने वाला है। जी, और उन्होंने इंटरव्यू किया कहीं उन्होंने बात की है कहीं पे किसी वेबसाइट से उन्होंने बात की। इंटरव्यू है बेसिकली उनका अपना, अरशद नदीम साहब का, ये उनका अपना इंटरव्यू। बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, बड़ी तकलीफ से सूरत हाल है। ये कोई इतना ऐसी बातें करते हुए कभी भी कोई अच्छा महसूस नहीं होता कि आपकी पूरे मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में एक ही खिलाड़ी है जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करता है और उसके पास भी बुनियादी चीज़ें नहीं बिल्कुल ऐसे ही। और लेकिन फिर भी ब्रेक करना है बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हॉकी आपकी जो नेशनल स्पोर्ट्स थी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के हमारे चैंपियंस थे, वो किधर सारे गए कि कोई इज़्ज़त नहीं है किसी की, ठीक है। क्रिकेट तो वो बस एक अल्लाह का करम है कि क्रिकेट बची हुई है, क्योंकि एक इतनी पॉपुलर गेम है। आप अपार्ट फ्रॉम डैट के नेशनल स्पोर्ट्स तो है नहीं, लेकिन गलियों में आप देखें बच्चे खेल रहे हैं सारे, हर जगह आपको क्रिकेट का होगा। लेकिन आप ये देखें कि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ ओलंपिक्स की, कि आप ये देखें ओलंपिक्स के कितनी ज़्यादा जो है वो स्कोप होता है पूरी दुनिया में। एक एथलीट थी अमेरिका की, विल्मा रुडोल्फ उनका नाम था, और वो उस दौर में जब कैशियस क्ले यानी मोहम्मद अली साहब वगैरह ओलंपिक्स में थे तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जब वो छोटी थी वो पैरालाइज थी, 7 साल की उम्र में वो पैरालाइज थी, भाग भी नहीं सकती थी सारा कुछ, बट ड्यू टू हर अनवेवरिंग डेडिकेशन कमिटमेंट उन्होंने शो किया सारा कुछ। और बाद में फिर मेरे 1960 ओलंपिक्स में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 400 मीटर रिले वगैरह वो रेसेस वगैरह जीती उन्होंने। तो आप ये चेक करें कि और शी वॉज द ब्लैक वुमेन, और उन्होंने जो है वन ऑफ द ब्लैक वुमेन थी जिन्होंने अमेरिका का नाम जो है फ़ख्र से बुलंद किया। विल्मा रुडोल्फ उनका नाम था। वुमेन्स डे भी जो है वो आ रहा है और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट इन दैट। एक और बात यह है कि आज 7 मार्च है, तो अगर हम 9 साल पहले चले जाए, वर्ल्ड कप का मैच था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और पाकिस्तान वो मैच जीता था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और बारिश से मुतासिर हुआ था मैच, 29 रन से जीते थे। और वो मैच था जिसमें सरफराज ने हेडलाइन बनाई थी। उन्होंने 49 बॉलों में 49 रन किए थे, 6 कैचेस पकड़े थे, और पाकिस्तान जो है वो मैच में था, लेकिन ये था कि डिविलियर्स ने जो है वो हार्ट बीट तेज़ कर दी थी 70+ रन स्कोर करके, और वो 360 डिग्री शॉटे खेल रहे थे, फ्लिक कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, बट कर्टेसी के सोहेल खान ने बाउंसर कराई और जो है डिविलियर्स ने ग्लव्ड किया और पाकिस्तान के जान में जान। मैचेस जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। एबी डिविलियर्स बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ जब मैच हो, और वही अब वैसे मिलते जुलते चेहरे आज हमें दूसरे मुल्कों में नज़र आते हैं, मगर पाकिस्तान में भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपसे सब आपसे जानना चाहूँगी, मोहम्मद हफीज़ का ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में जो नाकामी सामने आई है उस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने लाना चाहते थे, वो उस नाकामी की जो रीज़न है वो भी सामने लाना चाहते थे मगर रोक दिए गए। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो वो सामने लाना चाहते होंगे? लेकिन ला तो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, कौन सी अगर वो रह गई हैं तो वो भी ले आएँ, उनको किसी ने रोका हुआ है। वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका अब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। हाँ। और वो वाज़ह कर सकते हैं, एक टेलीविज़न चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं वो आपको बोल देनी चाहिए, इसमें कोई कौन सी ऐसी बात है। अगर आपके आप यही है ना कि लोग कहेंगे कि ये उसका जवाब आ जाएगा क्रिकेटर्स की तरफ से, लेकिन जो चीज़ें आपके ख्याल में बेहतरी वाली हैं वो आपको रख देनी चाहिए सामने। लाना चाहते थे क्या मुराद, अब तो किसी ने नहीं रोका हुआ ना, ला सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अगर कोई चीज़ जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी हो सकती है आपको उसके बारे में बात कर देनी चाहिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान के लिए आपने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप हेड कोच डायरेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके ख्याल में बेहतरी जिनसे हो सकती है और जो ख़राबियाँ हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो कमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो खामियाँ हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, आप उनको सामने रखते हैं। हो सकता है आने वाले आपको नहीं करने का मौका मिला, लेकिन हो सकता है आने वाले उन चीज़ों पर काम करें और पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसी, जैसे अभी कामरान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजहार किया कि उनको उस तरह से टिकट्स और वो चीज़ें नहीं दी गई हैं, जो उस पर भी हमने एक्रेडिटेशन कार्ड, टिकट्स नहीं एक्रेडिटेशन कार्ड, यस एग्जैक्टली एक्रेडिटेशन कार्ड वो मिल गया उनको, स्टेडियम में नज़र आ रहे हैं। बस ये देखा, ये जब आप बात करते हैं ना तो हल निकलता है, और हमारे शो में तो स्पेशली जो बात जिक्र हो जाती है और पत्थर पर लकीर होती है उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलता है।
हम लोग लकी बहुत हैं इस हवाले से माशाल्लाह। आप साहब एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि उस्मान के हवाले से हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि उनका जो बॉलिंग जो फॉर्म है, जो एक्शन है, वो क्या लीगल है या नहीं है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कि जवाब आ चुका है। देखिए एक ये है कि शायद उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है, आपके कहने का मतलब ये है, और अब देखा ये जाएगा कि फिर उनका जायज़ा होगा, जांचा जाएगा क्या क्या वाकई कहा जा रहा है कि मशकूक ये हाँ आईसीसी के जो कवानीन हैं स्पिन बॉलिंग के लिए क्या उसके मुताबिक है या नहीं है। जब उनसे बात हुई थी खुद उस्मान से, उन्होंने ये कहा था कि उनकी बॉलिंग एक्शन में जो देखने की चीज़ है वो सिर्फ ये कि क्या जब वो रुकते हैं बॉल कराने से पहले जब, तो क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है। उनके ख्याल में जो आईसीसी के कवानीन हैं वो ये बताते हैं कि वो गैर कानूनी नहीं है। अब उनका ये बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना एक और चीज़ है, और जो उनका पॉज लेना है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि जैसे सईद अजमल पर पाबंदी लगी थी, जैसे सुनील नारायण को सामना करना पड़ा, जैसे श्रीलंकन स्पिनर्स ऑफ स्पिनर्स जो है उनको उन पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जैसे शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ है उनको सामना करना पड़ा इस हवाले से कि उनका बॉलिंग एक्शन वो जो 15 डिग्री का खम है वो उस मयार पर पूरा नहीं उतरता या उससे ज़्यादा है। तो अब जो चूँकि एक्शन रिपोर्ट हुआ है इसका जायज़ा होगा कि क्या वाकई वो 15 डिग्री है या उससे ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। लेकिन ड्यूरिंग टूर्नामेंट एक चीज़ आ जाना ये बहरहाल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके एतमाद को इससे खासा ठेस पहुंचती है। और जब आप बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप अपना एक्शन तब्दील करते हैं तो आप उतने ज़्यादा ख़तरनाक और मौसर भी नहीं होते, क्योंकि ये देख चुके हैं लोग सईद अजमल के केस में। इवन मोहम्मद हफीज़ के लिए भी बॉलिंग वैसी नहीं रही थी जब उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ उसके बाद, इवन शोएब मलिक भी। तो ये देखना है कि उनके आइंदा होता क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर आपसे जानना चाहूँगी, कराची किंग्स का भी कल मैच था और आज दोबारा से उनका मैच है, तो क्या लगता है कराची किंग्स किस हद तक अपनी फॉर्म में है? शोएब मलिक की इन्होंने बात की तो अभी तक सो फार इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर है और इकोनॉमी रेट उनकी 7 से नीचे है। और जहाँ तक कल के मैच की आप बात कर रहे हो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की, तो कराची किंग्स को ज़ाहिर बात है कल की जीत उनके लिए जो है वो साई ऑफ रिलीफ थी, और अभी उनको इस चीज़ का यकीन होगा कि दे आर स्टिल इन दिस टूर्नामेंट, उनकी जो प्ले ऑफ की होप्स है वो लाइव है। और आज का मैच बड़ा क्रूशल है इस रिगार्डिंग के, अगर तो इस्लाम, क्योंकि आप देखें कल लाहौर कलंदर्स भी जीत गया, उस टीम को हराया जिसके साथ कराची किंग्स का आज का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो आज ये सिंपल है कि अगर कराची इस्लामाबाद को हराती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मुतहरिक हो जाएगी। हाँ जी, तो ये चीज़ है। बाकी कल के मैच में ना शोएब मलिक ने जो इकोनॉमिकली बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है, और वहाँ से कहीं ना कहीं जो मोमेंटम बॉलिंग में जो है वो कराची किंग्स को प्रोवाइड किया। और बाकी लेकिन शान मसूद को स्टिल जो है मैं समझता हूँ कि एज अ बेटर इंडिविजुअल बहुत कुछ करना है, और अगर नहीं रन हो रहे तो एक नंबर नीचे चले जाए साइफर्ट के साथ जो है वो जो दूसरे कौन से हैं इमरान भाई साइफर्ट के साथ जो हाँ विंस को एग्जैक्टली विंस को ऊपर भेज दे, तो क्योंकि विंस के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको चाहिए कि थोड़ा नीचे कर ले नंबर अपना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि भारत और इंग्लैंड का भी मैच जो है वो जारी है, और मेरे ख्याल से कि 218 पर ऑल आउट कर दिया गया इंग्लैंड की टीम को। टेस्ट सीरीज़ उनके पास जारी हैं और आखिरी टेस्ट मैच है उनका। रोहित शर्मा ने अश्विन की खासी तारीफ़ की है, यहाँ तक ये भी कहा है कि मेरे हवाले से जो भी कैप्टनसी में गलतियाँ हुई हैं वो इस सीरीज़ ने मुझे वाज़िया कर दिया है। हाफिज़ साहब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा जैसा एक फ़ाइन कैप्टन जिन्होंने एक बेहतरीन कप्तानी का मुजाहरा किया है, क्या उनसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं? गलतियां तो कप्तान करते हैं, हाँ गलतियां करते हैं तो आते हैं ना जी। अगर गलती होती है तो आप नाकाम होते हैं ना। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट रहें, हर टाइम कोई गलती ना करें और आपकी कामयाबियां ज़्यादा हों। इंटरनेशनल क्रिकेट में वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं ना जो कम गलतियाँ करते हैं। जिस दिन आप ज़्यादा गलतियाँ करते हैं आप नाकाम होते हैं। लाहौर कलंदर्स की मिसाल आपके सामने है। और जहाँ तक रोहित शर्मा और अश्विन का जिक्र है, अश्विन के 100वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट ले चुके हैं। कुलदीप ने और उन्होंने दोनों ने कुल मिलाकर 9 विकेटें ली हैं पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की। 218 पर ऑल आउट किया, 100 पर सिर्फ 2 आउट थे और बाकी 118 रन में 8 विकेटें गिर गई। और ये भी नीचे से कुछ रन हो गए हैं, वरना तो बहुत बुरी हालत थी इंग्लैंड की। इतनी तेज़ी से विकेटें गिरी हैं खिज़ां के पत्तों की तरह, रेत की दीवार की तरह कुलदीप यादव ने। और अश्विन अपना 100वां टेस्ट मैच जो है वो यादगार बना रहे हैं। और मेरा ख्याल जो चौथा टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी कुलदीप ने विकेटें ली थी। तो कुलदीप भी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और इंग्लैंड को जो कि अपनी बेसबॉल क्रिकेट खेलते खेलते यहाँ पर आए थे, यहाँ पर अच्छा खासा उनको धचका लगा है कि ये 5वां टेस्ट मैच है। और वो जब 3-2
हुआ था टेस्ट मैच, जब मेरा ख्याल तीसरा टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था ना, और एक टेस्ट मैच जीता हुआ था इंग्लैंड, तो ये 2 टेस्ट मैच जीता हुआ था इंडिया, तीन टेस्ट मैच जब हुए थे ना, 2 इंडिया के पास थे, 1 इंग्लैंड के पास था। तो वहाँ पर कहा था उन्होंने, ब्रैंडन मैकलम ने, कि मैं यहाँ से 3-2 करूँगा, यानी कि अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतेंगे। अभी ये इस टेस्ट मैच का, जो कि सीरीज़ का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच, आज उसका पहला दिन था, लेकिन सीरीज़ की फैसला कुन बस्तरी तो इंडिया के पास है, क्योंकि 3-1 हो चुके हुए हैं, 3 टेस्ट मैचेस वो जीत चुके हैं। तो आज के दिन में क्रेडिट सारे का सारा उनके स्पिनर्स को जाता है। पहले ही दिन में उन्होंने आउट कर दिया पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को, और इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट सीरीज़ में उतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं दी, और जो उनका बेसबॉल वाला एक अपना फार्मूला था, वो तो इंडिया में आकर बिल्कुल बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। बॉलिंग के शोबे में भी वो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए हैं, और बैटिंग तो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस की दूसरी इनिंग्स आप देखते हैं ना, जो कि मैच की चौथी इनिंग्स बनती होगी, इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स, उसमें तो बहुत ही ख़राब खेल का मुजाहरा किया, मतलब 100, 125, 150 के ऊपर आउट होते रहे हैं। तो इस टेस्ट मैच में पहला दिन है उनके लिए, आगाज़ अच्छा था। जब आप 100 पर 2 विकेटों पर 100 रन कर लें, तो फिर आपको कुछ अच्छे रन ऑन बोर्ड करना चाहिए। लेकिन क्रेडिट अश्विन को और कुलदीप यादव को, जिन्होंने इस टेस्ट मैच के पहले दिन में इंग्लैंड की सारी टीम को घर भेजा, और यकीनी तौर पर इंग्लैंड सोच रहा होगा कि पता नहीं टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कब होनी है। तो ये बहरहाल अब देखना ये है कि रिस्पॉन्ड कैसे करता है, टेस्ट मैच आगे कैसे चलता है। लेकिन आज के दिन तक अश्विन उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उनको मुबारकबाद। वो एक बड़े फ़ाइन किस्म के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कभी कल ही हमने बात की थी कि सईद अजमल ने भी उनके हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो बिल्कुल ये उनको क्रेडिट है। 100 टेस्ट मैच खेलना कोई आम बात नहीं होती, आपको इसके लिए बहुत साल चाहिए होते हैं, बहुत साल चाहिए होते हैं, बहुत फिटनेस चाहिए होती है, बहुत तवज्जो चाहिए होती है। तो ये क्रेडिट है उनका कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अभी तो और भी खेल सकते हैं, हाँ। अभी और भी खेल सकते हैं। देखना ये कि टेस्ट मैच आगे कैसे प्रोग्रेस करता है, इंडिया रिस्पॉन्ड कैसे करता है, इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में कैसा परफॉर्म करता है, टेस्ट मैच किस तरफ जाता है, 4-1 होता है या फिर 3-2 होता है। 2-3 तो नहीं हो पाया, जो कि ब्रैंडन मैकलम ने कहा था, उनका वो ख्वाब चकनाचूर किया है इंडियन क्रिकेटर्स ने। और रोहित को ये क्रेडिट जरूर जाता है इस टेस्ट सीरीज में कप्तानी का, वो अपने टॉप क्रिकेटर्स के बगैर खेले इंग्लैंड के खिलाफ। विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, कभी आए कभी गए, श्रेयस नहीं थे, हाँ पांड्या भी नहीं है, बुमराह आए गए, ठीक है, शामी नहीं थे, सिराज आए गए। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं। उनकी बड़ी नातजर्बाकार बैटिंग थी इस सीरीज़ में, लेकिन उसके बावजूद उनकी सीरीज़ में कामयाबी हासिल उन्होंने की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आई एम जस्ट अबाउट टू रैप अप द शो, और आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी कि क्या प्रेडिक्ट करें, आज टॉस कौन सी टीम जीतेगी? टॉस जो टीम जो है, प्रेडिक्शन ये तो ज़ाहिर पता है टॉस ऐसे ही होगा। कराची किंग्स या इस्लामाबाद? यूनाइटेड। वाओ। और यूनाइटेड क्या सेलेक्ट करेगी पहले? इट डिपेंड्स, ये तो मैं उनकी टीम पे नहीं होता मुझे। इससे पहले जितने मैचेस वो जीते आए हैं, उन्होंने क्या चीज़ को यूनाइटेड जो है ऑब्वियसली पलरा तो इनका ही भारी है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो कल जो रात गुजरी है, दोनों टीमें जो है कमज़ोर थी अपने अपने अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन वो मैचेस जीती है। लेकिन 15 मरतबा यूनाइटेड जीती है, 6 मरतबा कराची किंग्स जीती है। तो लेट्स सी। और साहब, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड? कराची मेरी जान। प्लाट ने ज्वाइन किया अभी कि नहीं? कर लिया। मेरी जाती भी जो है ना सपोर्ट, आज पता नहीं क्यों वो एक ध्यान जो है वो कराची की तरफ जा रहा है, और लग रहा है। और जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है सबसे ज़्यादा रन्स किए कराची किंग्स के खिलाफ, वो लुक रॉकी ने किए थे, उन्होंने 348 रन स्कोर किए थे। हाँ। और बाबर आजम जब कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते थे, उन्होंने 503 रन स्कोर किए थे। मनरो ने जो है 309 रन स्कोर किए। और इंडिविजुअल स्कोर अगर हाईएस्ट आप देखें तो शर्जील खान ने 105 किया था अगेंस्ट जो है कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या बात है, क्या बात है नाज़िम, कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस, आखिरी बात 94 जो है वो लुकरोंकी ने किया था। हाँ। और 92 अभी पिछले साल अहमद वसीम जब कराची किंग्स से खेल रहे थे उन्होंने किया। अच्छा, फिर जब उमर बोलते हैं ना, फिर उमर बोलते चले जाते हैं, वो 2 का जो टेबल है ना वो शुरू हो जाता है, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमने टाइम का भी ख्याल रखना है। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल, और कल हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद डिटेल्स, देखेंगे मैच की क्या सूरत हाल होती है। कराची किंग्स के साथ हमारी वैसे सपोर्ट है, हमें लग रहा है कराची किंग्स जीत सकते हैं, यूनाइटेड सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड के साथ है। तो देखना यह है कौन सी टीम जीती है, टॉस की क्या सूरत हाल होती है। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।